बिहारी लाल की फिर अकबर इलाहाबादी का शेर याद आया है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ की मौजूदा हालातों पर अब रोना ही आता है। कभी ये विश्व में अपनी पहचान तहजीब और तालीम के दम पर रखता था, अब कट्टरता, लड़ाई, दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम झगड़ों के नाम से इस इदारे की पहचान हो रही है। अपंग डरपोक एएमयू इंतजामिया हक की आवाज बुलंद करने में नाकाम हो रहा है। सत्ताधारियों की दहाड़ के आगे प्रमुख पद पर बैठे बीसी भी कांप रहे हैं। 26 जनवरी पर एनसीसी छात्रों के द्वारा नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की सदाएं क्या बुलंद हो गई। मानो सत्ताधारियों के पेट में इतना दर्द हुआ जिसका इलाज करना मुश्किल हो गया। गोदी मीडिया खोजी कुत्तों की तरह इस नारे की वीडियो ऐसे वायरल कर रही थी जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा कर्मकांड हो गया हो। छात्रों ने अल्लाह का नाम लेकर कोई गलती कर दी हो। अलीगढ़ पुलिस लोगों की तहरीर पर कार्रवाई का आश्वासन देने के लिए अपनी बाइट देने पर मजबूर हो गई। सांसद महोदय ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उन्होंने सीधी बीसी को फोन लगाकर ऐसे लताड़ लगाई जैसे कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लताड़ मारता है। नहीं, जांच क्या हो रहा है सामने दिखाई दे रहा है। बीसी साहब, मंजूर साहब, सामने दिखाई दे रहा है और आप जांच में निकाल पे बच्चों को निकाल देते हो। इस तरह की हरकत कर रहा है यूनिवर्सिटी भाई। नहीं, एक्शन नहीं, इसे सस्पेंड कराइए तत्काल सस्पेंड कराइए और अपने प्रोक्टर को बोलकर उसके खिलाफ एफआईआर कराइए। देश का माहौल खराब कर रहा है भाई। गणतंत्र दिवस के दिन यूनिवर्सिटी का कोई छात्र ऐसे कैसे बोल सकता है? उसमें जांच का विषय नहीं है। सामने छात्र दिखाई दे रहा है, उसकी पहचान है। आईडी फाइंड तो मैं करके दे देता हूँ आपको। बच्चों बता दो, मैं बता देता हूँ ये लड़का है। आप पे न हो रहा हो तो मैं अपनी टीम भेज देता हूँ प्रशासन की। आज कार्रवाई दिखाई दे बीसी साहब। हाँ, ठीक है। सुना आपने, हड़काने वाले माननीय सांसद जी हैं, इधर फोन पर झाड़ सुनने वाले बीसी साहब हैं जो इस इदारे के प्रमुख पद पर हैं, लेकिन एक मुलाजिम की तरह अपने मालिक की डांट सुकून से सुन रहे हैं। लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो क्या वास्तव में सांसद महोदय कॉल पर बात कर रहे हैं या फिर फोन की जगह फोन की डमी हाथ में है? अगर मोबाइल से कॉल चल रही होती तो थोड़ी ब्राइटनेस डिस्प्ले से होती। फोन पर पूरी बात हो रही है लेकिन मोबाइल ऐसे दिखा रहा है जैसे ब्लैंक हो रहा है। खैर, हमने पॉइंट बताया है, दर्शक खुद जज करें। या मान ही लेते हैं कॉल की है तो फिर दूसरी वीडियो पर जिसमें माता रानी की जय, बोल बाके बिहारी की जय वायरल वीडियो हो रहा है। इससे संबंधित सांसद महोदय कब बीसी को फिर लताड़ा लगा रहे हैं? पहचान करके कब इन छात्रों को निलंबित करने का आदेश सुना रहे हैं? आज थाना सिविल लाइन पर योगेश वार्ष्णेय निवासी बन्ना देवी द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उसके द्वारा एएमयू के एनसीसी कैडेट छात्र द्वारा 26 जनवरी को देश विरोधी स्लोगन लगाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है धारा 153B और 505 में। इस संबंध में वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराकर तथा विधिक राय लेकर इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की। इधर एसपी सिटी अलीगढ़ वाइट दे रहे हैं। क्या इस वीडियो के संज्ञान पर अब कोई वाइट महोदय की ओर से आएगी या फिर नहीं आएगी? अल्लाहू अकबर के नारे लगाना मस्जिद में लगाएं, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने घर पे लगाएं, ठीक है, कोई बात नहीं है। परंतु ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है इस देश का, सरकारी त्योहार है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस दिन अगर झंडे के नीचे ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए तो आप आतंकवादी हैं, क्योंकि मन्नान वानी भी यहीं से पैदा हुआ है। ये आतंकवादियों को तत्काल यहाँ से 150 रुपए की रोटी, एक रोटी 150 रुपए की पाकिस्तान मिल रही है तो वहाँ इनको भेज देना चाहिए। इनके पास पैसा नहीं है तो पैसा मैं दूंगा और ये यहाँ से जाहिल लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की तरक्की को तरक्की। तो आइए इन दर्जा प्राप्त मंत्री की बात करें। अल्लाहू अकबर कहने वाले छात्र इन्हें आतंकवादी लगते हैं। इनके पास किराए के पैसे नहीं है तो ये इन्हें किराया देकर पाकिस्तान भेज देंगे। और माता रानी की जय, बोल बाके बिहारी की जय वालों को कब और कहां भेजेंगे? क्या जवाब है मंत्री जी आपका?
आपके पास। नहीं, अब इन सभी लोगों के गले में दही जम जाएगी, एक शब्द वीडियो पर नहीं आएगा। इधर अपंग एएमयू इंतजामिया अपने छात्रों को कब तक टारगेट कराता रहेगा? क्या वीसी के पास कोई शब्द है? कोई एएमयू छात्रों को आतंकवादी बता रहा है? कोई गुंडा, कोई मवाली? कुछ कहने की सामर्थ्य नहीं बची है वीसी साहब के पास। बस सत्ताधारियों का डर लेकर इस इदारे को औपचारिकता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो अब एएमयू से वीडियो वायरल हो रहा है उसमें माता रानी की जय, बोल बांके बिहारी की जय, क्या इसका संज्ञान लिया गया है या नहीं? क्या प्रॉक्टर अपनी वाइट जनहित में जारी करेंगे या नहीं? गोदी मीडिया अपने आकाओं को इस वीडियो को भेजेगा चलने के लिए या नहीं? या फिर ये नफरत का दंश झेलने के लिए सिर्फ एक विशेष समुदाय ही बचा है? इस पूरे प्रकरण में न सांसद जी गलत है, न अलीगढ़ पुलिस, और न ही ये मुस्लिमों से घृणा करने वाले मंत्री जी गलत हैं। इदारे को चलाने वाली इंतजामिया कमेटी क्यों बनाई जाती है? उप कुलपति तारिक मंसूर साहब इस सर्वोच्च पद पर क्यों बैठे हैं जब इदारे को संभाल ही नहीं पा रहे हैं? क्यों बाहर के लोग आकर इंटरफेयर कर रहे हैं? कुछ शक्तियां हाथ में है या नहीं? क्यों छात्र आए दिन नफरती लोगों की नफरत के शिकार हो रहे हैं? जब लीडर ही आंख बंद करके सो जाता है तो पूरा समूह तबाह हो जाता है। ईमानदारी से इस इदारे को संभालिए। ये सर सैयद अहमद का वो चमन है जिसकी महक से पूरा विश्व महकता है। नफरत खत्म की जाए। अल्लाह अकबर कहने वाले भी और माता रानी कहने वाले भी इसी इदारे में तालीम ले रहे हैं। ना अल्लाह अकबर कहने में कोई हर्ज है और ना माता रानी की जय कहने में कोई हर्ज है, लेकिन तिल का ताड़ बनाकर नफरती लोग बस माहौल खराब करना चाहते हैं। लोगों के घर जले ताकि इनकी राजनीतिक रोटी आराम से सीख सकें। इसलिए इस एएमयू के डिसिप्लिन को सिर्फ और सिर्फ उप कुलपति ही संभाल सकते हैं। हर छात्र की सुरक्षा बीसी के हाथ में है। अगर सच नहीं बोल सकते या एएमयू में नफरत के पेड़ों को पनपने से नहीं रोक सकते तो छोड़ दीजिए ये पद प्लीज। विश्व में इस चमन की बहुत तौहीन हो रही है। हर तीसरे दिन एक न एक सगुफा वायरल होकर देश विदेश में पहुंच रहा है, जिससे इसकी साख पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। अलीगढ़ से सहयोगी मोहम्मद यामीन के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।